Hello everyone. So up till now we have completed two topics, divisibility and remainder theorem, and we have covered, I've started from basics and covered till advanced concepts, and we have solved many questions also. So now you should keep on revising both the topics and solve the PYQs of CSAT, and please keep on revising. Now from today we are beginning the topic of percentage. इसको भी हम वी विल ट्राई स्टडी इन द सेम मैनर लाइक आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक एंड try to cover it as comprehensive in as advanced as possible in various types. 14 to 15 lectures it will take, 10 to 15 lectures in that we'll cover. So let's begin. देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है परसेंट. अब आपको एक बार फ्रैक्शन से परसेंट कन्वर्ट करना सीखना है और एक बार होता है परसेंट से फ्रैक्शन. फ्रैक्शन से परसेंट, फ्रैक्शन टू परसेंट, परसेंट टू फ्रैक्शन. Everyone must be knowing, but then also as we are starting from basic, so I will explain the basic. देखो, अगर दिया है फ्रैक्शन दिया और परसेंट पूछ रहा है, तो फ्रैक्शन है सपोज 1/2, इसको आप परसेंट में क्या लिखोगे, ये पूछ रहा है. तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 तो ये आता है 50%. तो फ्रैक्शन को जब आप परसेंट में करोगे तो क्या करोगे, इंटू 100. जो भी फ्रैक्शन है उसको इंटू 100 करते हैं तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है. लाइक 1/4 है तो इसको इंटू 100 कर दो तो ये क्या आएगा, 25. तो ये हो जाएगा 25%. ठीक. अब आपको कोई भी फ्रैक्शन हो, ऐसे 1/6 है अगर, तो इसको आप इंटू 100 करोगे तो 2 3 250 50/3. 50/3 को जब आप डिवाइड करोगे 50/3 तो 3 16 3 48. तो ये बचा 2.0, 3 6 18, ये 2, फिर 0.06. अब ये 16.666 इट विल गो ऑन. तो जब कुछ ऐसा आ जाए 16.6666, अब ये तो 66 आता रहेगा, तो इसको हम सिर्फ 2 डेसिमल तक देख लेते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल. रिकरिंग डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद अगर कोई वैल्यू इट विल चलती चली जाए, जैसे पॉइंट, जैसे अगर कुछ भी लिखा हो, जैसे 3/2 को डिवाइड करते हो अगर आप, तो 3/2 करते हो तो क्या आता है, इसको जब आप डिवाइड करके देखो, 3 2 2 1 2, 1.0 2 5 ये तो 1.5 है, तो ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है क्योंकि ये एक डेसिमल ख़त्म हो गया, अब रिकरिंग नहीं है. बट जब आप 2/3 को करोगे, 2/3 देखो 2 3, तो ये क्या होगा, 0.0, 3 6 18, ये हो गया 2.0, 3 6 18 पॉइंट, तो ये क्या आएगा, 2/3 आता है, क्या आता है ये 0.6666, इट विल गो ऑन. तो इसको बोलते हैं रिकरिंग. अब पॉइंट के बाद 6666 आ रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट इतने 6 ना लिख के अगर हम ऐसे लिख दें डायरेक्ट 0.6 बार. बार मतलब होता है ये जिस वैल्यू पर बार लगा है वो वैल्यू रिपीट हो रही है. तो हम जैसे 50/3 को लिख सकते हैं 16.6 पर बार, मतलब 16.666. इसको रिकरिंग बोलते हैं, और अगर डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट ना हो तो बोलते हैं नॉन रिकरिंग. इट वॉज अ बेसिक कंसेप्ट. अब देखो, अब हमने फ्रैक्शन से परसेंट में सीख लिया, क्या करते हैं, इंटू 100. अब परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना हो, जैसे आपको परसेंट दिया है 50%, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होगी, तो क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100. डिवाइड बाई 100, परसेंट का साइन हटाओ, डिवाइड, 50 1 50, 52 100, 1/2. अब जैसे पूछा जाए 25% को फ्रैक्शन में क्या होगा, तो 25 का फ्रैक्शन में 25/100, 25 4 1/4. ठीक. अब आपसे जैसे पूछे, कोई भी वैल्यू पूछ ले अगर आपसे, जैसे कोई भी आप एज्यूम करके देख लो, जैसे 40% को अगर हो तो क्या होगा, तो 40/100 करोगे, परसेंट हट जाएगा, तो 2 2 4 2 5, तो ये होता है 2/5. ठीक है. अब देखो, अगर क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा 50%, 20%, 25%, हम इसको हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 20% 1/5, 25% होता है 1/4. इसको हम हमेशा फ्रैक्शन में,
मेरी जो अप्रोच होगी विच विल फॉलो, इसलिए प्लीज़ फोकस, हम हमेशा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन, मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो, तो 1/2 को 50% लिखते हैं। कुछ फ्रैक्शंस या कुछ परसेंट आपको रिमेंबर भी रखना आप कि इसको जैसे जल्दी करने के लिए, बिकॉज इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, अदरवाइज इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप बार बार कर रहे हो, अगर आपको रिकॉल होगा जल्दी से, जैसे 25% है, इसको फ्रैक्शन में 1/4 लिखते हैं, 20% है, इसको फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं, 50% को 1/2 लिखते हैं, 40% है तो 40/100 करके भी देख लो, बट इसको डायरेक्टली याद होगा 2/5 लिखते हैं, तो इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, ठीक है। सो और आपको ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल सॉल्व वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिग्रेस टाइम्स, आपको एक अपने आप रिकॉल होने लगेंगी चीज़ें, कुछ याद नहीं करना होता। 1/2 को 50% लिखते हैं, 1/4 को ऐसे 25%, 1/6 को देखो क्या लिखते हैं 16.66, 1/7 को लिखोगे 14.28, निकाल भी सकते हो 1/7 इंटू 100 कर लो तो ये आएगा 14.28। फ्रैक्शन है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट में, तो वही किया। 1/8 होता है 12/5%, 1/9 होता है 11.11, 1/10 तो आप निकाल ही लोगे, 1/10 इंटू 100 करोगे तो ये क्या आएगा 10% 1/11 क्या होगा 9.09 होता है, 1/12 8.33। कुछ बेसिक्स याद रखना है, एटलीस्ट 1/14 तक याद रखना, 1/14 या 1/15 बस। अब ये देखो एक, अब फोकस, एक और कंसेप्ट, 1/6 को अगर हाफ करोगे 1 इंटू 1/2 तो ये क्या आएगा 1/12 आएगा। तो आप ये देखो, अगर आपको 1/6 को आपने क्या किया हाफ करते हो तो क्या आता है 1/12 आता है। अब 1/6 फ्रैक्शन में क्या परसेंट में क्या होता है 16.66, तो अगर इसको हाफ कर दो तो ये आ जाएगा 1/12, तो इधर भी हाफ करोगे तो ये आ जाएगा, इसका भी हाफ करो फिर, 16.66 का हाफ क्या होगा, इसका हाफ 16 का हाफ 8.66 का हाफ 0.33, तो ये हो जाएगा 8.33। तो अगर आपको पता है 1/6 होता है 16.66, तो ये ऑटोमेटिकली इसको हाफ करोगे तो ये आएगा 1/12, ये हो जाएगा 8.33, इधर भी हाफ हो जाएगा ना, इंटू हाफ। तो अगर आपको 1/6 पता है तो ऐसा नहीं है 1/12 याद करो, 1/12 ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। देखो 1/6 पता है तो ऑटोमेटिकली 1/12 कंपेयर करना है इन दोनों को, ठीक। अब जैसे ही ऐसे 1/8 का हाफ क्या होगा, इंटू हाफ करो तो क्या होगा 1/8 टू ज़ा 16, तो 1/8 होता है 12.5, तो इसका हाफ करोगे, 1/8 का हाफ करोगे, जस्ट अ सेकेंड, देखो 1/8 है, इसका हाफ करोगे तो आएगा 1/16, तो 12.5 होता है, इसका भी हाफ करो, ये आएगा 6.25। अब ऐसे ही 1/12 होता है 8.33, तो इस 1/12 है, इसका हाफ क्या हो जाएगा 1/24, तो 1/24 याद करने की ज़रूरत नहीं, 1/12 होता है 8.33, इसका हाफ कर दो इंटू हाफ, क्या होगा 4.17 अप्रॉक्स, करीब करीब, ठीक है 17, ठीक। अब याद हो जाएंगे अपने आप कुछ ना कुछ। अब देखो, नाउ वी आर सीइंग अनदर कंसेप्ट। अब देखो 20% क्या होता है 1/5, 20/100 करोगे तो 1/5 आएगा, तो 1/5 हम ऐसे लिख सकते हैं 20% होता है, तो इसका अगर 1/5 का 3 टाइम्स करो, इंटू 3 करो तो ये क्या होगा 3/5, तो 1/5 20 होता है, तो 1/5 को आपने जब इंटू 3 किया तो ये क्या आया 3/5, ये होता है 20%, तो इसको इंटू 3 करा तो ये क्या आएगा 20 को 3 टाइम्स हो जाएगा 60%। अब ऐसे ही आपसे कोई पूछे 4/5 क्या होता है, तो आपको क्या करोगे, ये होता है 4 को अलग कर लो इंटू 1/5, 1/5 हमें पता है 20% होता है, 1/5 का 4 टाइम्स है, तो 20% का 4 टाइम्स क्या होगा 80%। अब देखो ये आपको कहाँ हेल्प करेगा, व्हेन जब से जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है 7/11 क्या होगा, 5/11 क्या होगा, तो निकालने में इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। अब आपको अगर ये पता है 5/11 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1/11 का क्या है 5 टाइम्स ही तो है,
हमें पता है 1/11 क्या होता है, 9.09, तो इसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 9.09 को इंटू 5, 9.09 का 5 टाइम्स करोगे तो आएगा 45.45. ऐसे ही अगर 7/11 पूछ ले तो 7/11 क्या है, 1/11 का क्या है इंटू 7, तो इसका इंटू 7 63 पॉइंट. ठीक. अब देखो सी अनदर कंसेप्ट. अब हम 20% को लिखते हैं 1/5. अब एक चीज़ देखना, आई टोल्ड यू कि हम लोग हमेशा परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो 20% होता है 1/5. ठीक है. अब जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/5 ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर. तो 1/5 में ये याद रखना, जो भी डिनोमिनेटर होता है, जो भी डिनोमिनेटर हो, इस क्वेश्चन में 5 है, इसको हम हमेशा बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू. और जो न्यूमरेटर होता है उसको बोलते हैं इंक्रीज्ड वैल्यू. इसका मतलब आई विल टेल यू. तो डिनोमिनेटर क्या होता है, ओरिजिनल क्वांटिटी, ये होता है इंक्रीज्ड क्वांटिटी. इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज करो एक पर्सन है राम, एक पर्सन है राम, उसकी सैलरी 2022 में जितनी भी थी, क्वेश्चन में ये नहीं कि मैंने 2022 में उसकी सैलरी कितनी थी, उसकी सैलरी जितनी भी 2022 में थी, लिखा है 2023 में एक साल बाद उसकी सैलरी 20% इंक्रीज़ हो गई. 20% सैलरी इंक्रीज़ हो गई जितनी भी थी 2022 में, ये नहीं गिवन है कितनी थी क्वेश्चन में. ठीक. तो अब एक चीज़ और याद रखना, इंक्रीज़ जब भी लिखा होगा तो हम इसको डिनोट करेंगे हमेशा हम लोग अपवर्ड एरो से. इंक्रीज़ मतलब एरो इज़ अपवर्ड्स, और डिक्रीज़ को मैं डिनोट करूँगा एरो इज़ डाउनवर्ड्स. आई विल डिनोट डिक्रीज़, इसका मतलब होगा डिक्रीज़, एरो इज़ डाउनवर्ड्स, इंक्रीज़ मीनिंग एरो इज़ अपवर्ड्स. ठीक. तो सैलरी इंक्रीज़ हुई मतलब 20% इंक्रीज़ हुई सैलरी जितनी भी थी 22 में. तो इसका एक मेथड 1 क्या है, एक तो ये आप मान लो 2022 में उसकी सैलरी थी 100 रुपीज़ इन 2022. अब 20% इंक्रीज़ हुई, तो 20% कितने की 20% इंक्रीज़ हुई, तो 20% कितने में हुई, ऑफ 100. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो 20 इसको फ्रैक्शन में अपॉन 100 इंटू ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू 100. तो कितनी इंक्रीज़ हुई, 20. तो पहले थी 100, अब 20 इंक्रीज़ हुई तो कितनी हो गई, 100 प्लस 20. 100 तो मिलेगी ही ना, फिर 20 मिल बढ़ के तो 120 हो गई. ठीक है. अब एक चीज़ और देखो, ये तो 100 मेथड से, बट हम लोग जो रेशियो मेथड फ्रैक्शन वाला, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड या फ्रैक्शन मेथड. इससे देखो, अब हमने क्या देखा था, 20% इंक्रीज़ हुई, तो 20% को आप लिख सकते हो 1/5. ठीक. अब जो भी डिनोमिनेटर होगा इसको हम हमेशा बोलते हैं, अब मैंने बताया था ओरिजिनल वैल्यू. तो ओरिजिनल वैल्यू मतलब, अब इससे समझो, ओरिजिनल जो भी वैल्यू है मतलब उसकी सैलरी ओरिजिनल थी 5, ओरिजिनल सैलरी थी 5, और ऊपर वाले को बोलेंगे इंक्रीज्ड वैल्यू. तो ओरिजिनल थी 5, कितनी इंक्रीज़ हुई, इंक्रीज़ दिया है क्वेश्चन में तो प्लस होगी, कितनी हुई, 1 हुई. तो इन ओरिजिनल पहले, इनिशियल मतलब पहले, फाइनल मतलब बाद में. तो ओरिजिनल थी 5, कितनी इंक्रीज़ हुई, 1/5, कितनी हुई, प्लस इंक्रीज़ दिया तो इंक्रीज़ कितनी हुई, 5 + 1 6. ठीक. अगर क्वेश्चन में दिया होता 20% सैलरी डिक्रीज़ हुई तो भी इसको 1/5 ही लिखोगे, बट तब इनिशियल होती 5 और फाइनल होती डिक्रीज़ हो जाती, मतलब डिक्रीज़. कितनी डिक्रीज़, 1 यूनिट. जितनी वैल्यू यहाँ लिखी उतनी डिक्रीज़. तो पहली हो जाती 5, फाइनल हो जाती 4. ठीक. अब जैसे अगर दिया हो 40%, 40% होता है कितना, आई टोल्ड यू 2/5. करके भी देख लो 2/5. तो अगर दिया होता 40% इंक्रीज़ हुई तो 2/5. तो 5 थी ओरिजिनल, कितनी इंक्रीज़ हुई, इंक्रीज़ हुई तो प्लस कितनी हुई, +2. तो 5 से +2 करोगे 7. तो इनिशियल थी 5, फाइनल थी 7. वील अप्लाई दिस कंसेप्ट, आई टोल्ड यू प्लीज़ फोकस ऑन दिस. एक बार वीडियो दोबारा देख रिवाइंड कर लेना.
वैसे तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, अगर हो तो यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। बट इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे ये वैल्यू से, पहले ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाली, इंक्रीज वैल्यू न्यूमरेटर। नाउ फ्रॉम हेयर, अब इस जो कंसेप्ट हमने सीख लिया, अब इसका हम एप्लीकेशन सीखेंगे। सो प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, बट अगेन आप एक बार खुद के भी हैंड रिटन रनिंग नोट्स बना लेना। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स लाइक I provided you in divisibility and remainder theorem. So, and please remember one thing, please keep on revising divisibility and remainder theorem and solve the PYQs of UPSC. ठीक, we'll continue in the next video. Thank you.